हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिखा और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल डीओई वर्कशीट फॉर यू में। आशा करती हूं आप सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो चलिए वर्कशीट शुरू करते हैं। आज की है इंग्लिश की वर्कशीट। सभी बच्चे इंग्लिश की नोटबुक में पहले डेट मेंशन करेंगे 11 अगस्त 2021, नंबर लिखेंगे 44, स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे, टीचर का नाम लिखेंगे, क्लास 5th ABCD आपका सेक्शन लिखेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। इन द लास्ट वर्कशीट वी लर्नड अबाउट कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन्स। दिस वीक let us understand more about the nouns by doing some interesting activities. Read the following sentences and identify the proper nouns and common nouns. Put them in the correct columns. One has been done for you. आज हम पढ़ने वाले हैं कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में। हमने लास्ट में भी पढ़ा था, लास्ट वर्कशीट में। तो इनको पढ़ते हैं। सेंटेंसेस को पढ़ना है और हमें प्रॉपर नाउन को और कॉमन नाउन को अलग करना है। हमने पढ़ा था कि कॉमन नाउन कौन सी होती है, जिसमें एक ही नाम के लोग हो सकते हैं। ठीक है, जैसे सीमा नाम की एक ही लड़की है। इसका मतलब सीमा के बारे में ही बात कर रहे हैं। अगर हम बोलें कि क्लास में सभी लड़कियां, तो वो हमारी कॉमन नाउन हो जाती है। ठीक है, या फिर हम बोलें कि सभी लड़कियां ये करेंगी, लड़कियां सुंदर होती हैं, लड़कियां अच्छा खेलती हैं, लड़के अच्छा खेलते हैं, तो हम एक कॉमन नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, अगर हम सभी को इंक्लूड कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बोलें कि रीमा अच्छा खेलती है, तो हम सिर्फ रीमा की बात कर रहे हैं, तो प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो आई हैव अ डॉग नेम्ड टॉम। मेरे पास एक डॉग है। देखिए, डॉग में सभी डॉग आ जाते हैं, तो यहाँ पर डॉग कॉमन नाउन है, और उसका नाम जो है टॉम, वो उसी के लिए हमने रखा है, तो वो प्रॉपर नाउन है। ठीक है, इसी तरह हमें ढूंढना है। सुल्तान इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। देखिए, फ्रेंड हमारी कॉमन नाउन है, क्योंकि वो उसमें सभी तरह के दोस्त आते हैं। लेकिन सुल्तान मैंने एक नाम बताया, तो वो एक प्रॉपर नाउन है। ठीक है, एन एलिफेंट इज़ अ बिग एनिमल। एलिफेंट, सिर्फ एलिफेंट के बारे में बात हुई है यहाँ पर, तो एलिफेंट प्रॉपर नाउन, और एनिमल बताया तो एनिमल में सभी एनिमल आ जाते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बोलते हैं कि माई एनिमल नेम इज़, तो यहाँ पर एनिमल कॉमन नाउन में जाता, फिर उसका नाम हम प्रॉपर में लिखते। ठीक है, वैसे देखा जाए तो एलिफेंट में भी सभी तरह के हाथी आते हैं, तो ये दोनों ही हमारी कॉमन नाउन हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एलिफेंट प्रॉपर एंड एनिमल हमने इसमें डाल दिया है कॉमन में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जानवरों में एलिफेंट की बात हुई है सिर्फ। ठीक है, इट रेन इन द मंथ ऑफ जुलाई। मंथ सभी मंथ आ जाएंगे उसमें, और जुलाई सिर्फ जुलाई का महीना। ठीक है, फिर है रामा इज़ पोस्टमैन, पोस्टमैन सभी पोस्टमैन आ जाएंगे, और रामा एक पर्टिकुलर नेम है, तो ये रामा का ही हो सकता है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन में आएगा। आते हैं बी क्वेश्चन पर। होप यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन द कॉमन नाउन एंड द प्रॉपर नाउन। नाउ राइट अ प्रॉपर नाउन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन नाउन्स। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम द हिंट बॉक्स। चलिए, यहाँ पर हिंट बॉक्स दिया हुआ है आपको, और आपको इसे नीचे दिए हुए फिलअप्स में लिखना है, कॉमन नाउन को और प्रॉपर नाउन को। ठीक है, हमने डिफरेंस समझ लिया है, अब इनको नीचे हम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर सभी कॉमन नाउन्स दी हुई हैं, और हमें इनसे रिलेटेड यहाँ से प्रॉपर नाउन ढूंढ कर लिखना है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। पहला यहाँ पर पढ़ लेते हैं हिंट बॉक्स में क्या क्या है। गोदावरी, ताजमहल, फेब्रुअरी, जयपुर, छोटा भीम। ठीक है, अब आते हैं ए पर। अ कार्टून कैरेक्टर क्या है, छोटा भीम। तो यहाँ पर नंबर लिख देते हैं। पहला है ए, है हमारा छोटा भीम। फिर है अ सिटी इन इंडिया, इंडिया में एक शहर जयपुर, बी है हमारा जयपुर। सी है अ रिवर है गोदावरी। डी है द शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, साल का सबसे छोटा महीना, डी फरवरी। अ ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट, ताजमहल। ठीक है, तो ये सब आप इसके अंदर लिख लेंगे सामने सामने। आते हैं टॉक टाइम पर। Dear children, look at the picture given on the right hand side carefully. What do you think the people in the picture are talking about? पिक्चर को देखिए और ज़रा सोचिए कि ये लोग आपस में क्या बात कर रहे होंगे। Imagine and create their dialogues. Say them aloud and write them in your notebook. You may take help your elders too. आप अपने बड़ों की सहायता से इनके डायलॉग्स को क्रिएट कर सकते हैं।
और उनको अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ठीक है, डायलॉग्स को अपनी तरफ से बनाएंगे, इमेजिन करेंगे, कल्पना करके, और उसको अपनी नोटबुक में लिखेंगे, टीचर के साथ शेयर करेंगे। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों से घर में रखी हुई वस्तुओं के बारे में चर्चा करें। जो भी वस्तुएं घर में रखी हैं उनमें से किसी भी बात पर आप किसी भी वस्तु पर चर्चा कर सकते हैं। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या मैसेज है, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स, कम से कम 2 गज की दूरी बनाकर रखें। तो आज की वर्कशीट को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपनी अगली वर्कशीट के साथ कल। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए मन लगाकर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू।